कैसे आप सब दोस्तों। पिछले क्लास में हम एपी को बहुत गहरी से मज़ेदार तरीके से एक्सप्लेन किए थे। आज के क्लास में उसका बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी मानना है मान लो, जीपी को आज एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से। चीज़ें क्या है धीरे धीरे समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। बस चीज़ों को आप ध्यान देके सुनते जाइए और लिखते भी जाइए। दोस्तों, जब हम एपी को गहरी से सीखे थे, एपी क्या है आपको बताया था कि एपी को देखने का सबसे आसान तरीका है कि आप सीक्वेंस को पहले देखो, वो सीक्वेंस क्या दिया हुआ है। सीक्वेंस को देखने के बाद आप अपना दिमाग लगाओ कि हर टर्म डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम इसको एपी बोलेंगे। दैट मीन्स मेरा कहने का कारण ये है कि मान लीजिए 2 4 8 10, ओके, ऐसे लिख दीजिए 2 4 6 8 10, ऐसे ऐसे एक सीक्वेंस दिया हुआ है। तो ये सीक्वेंस में आप देखोगे, इसे देखो, ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है, एपी क्या बोल रहा था कि सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म डिवाइड करो, 4 माइनस 2 कितना है 2, फिर थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म 6 माइनस 4 बोलो 2, फोर्थ टर्म माइनस 6 2, ऐसे ऐसे आप आगे करते चलो तो हर का डिफरेंस देखो 2 आ रहा है। ठीक है, जब इस पैटर्न जो सीक्वेंस ये वाला पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो ये एपी की तो कहानी हम पिछले क्लास में ख़त्म किए थे, पर मैं चाहता हूँ कि इसका बड़ा भाई छोटा भाई जीपी को आज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हमारे तरीके से। हमारा तरीका आप तो जानते होंगे। तो तरीका क्या है कि हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किए थे, पर आज डिवाइड करेंगे। कौन सा? सेकेंड जो ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको देखो। यहाँ पर तो मैं थ्योरी लिख दिया हूँ, मैं थ्योरी की ओर नहीं जाता हूँ, हमेशा आपको एग्जाम्पल के जरिए कहानी की समझा के चलता हूँ। तो इसी मेथड के साथ मैं पढ़ा रहा को, मुझे थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है, बस आप एग्जाम्पल को समझ जाओ। एग्जाम्पल दे के यदि आप उससे थ्योरी कन्वर्ट कर देते हो तो मेरे कहानी बन जाता है। तो कहानी ये है कि 2 4 8 16 32 ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है। मैं क्या करूँगा, 2 4 8 16 32 लिख लिया। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। सिमिलरली थर्ड टर्म से सेकेंड को, सिमिलरली ऐसे 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 करते चलो। दिस टू दिस मैंने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जब डिवाइड करूँगा, इधर आ गया कितना 2, इधर आएगा 2, इधर आएगा 2, इधर आएगा 2। देखो, जब मैंने वहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर रहा था तो हर का जो कॉमन रेशियो 2 आ रहा था। इधर मैंने डिवाइड कर रहा हूँ तो हर का रेशियो 2 आ रहा है। ये वाला कहानी यदि आपको कहीं से भी दिखने को मिल जाए तो आप ये वाला कहानी को क्या बोलेंगे, जीपी। क्या है? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और कुछ बोल रहा था, मैं रुक गया। कभी कभी थोड़ा साइन में रहना चाहिए, बोलने के चक्कर में कुछ ऐसे मत बोल दीजिए ताकि कुछ हो जाए, तो इससे थोड़ा घबराहट नहीं है। ये वाला कहानी हो गया, तो इसको हम बोलते क्या, जीपी। नेक्स्ट जो सेकंड वाला एग्जांपल लिया उसको थोड़ा चेक करते हैं कि वो जो छोटा भाई उसके नीचे है, ये क्या जीपी बन रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। पहली कहानी खत्म हो गया। दूसरी कहानी देखो, मैंने क्या बोला था, आप बताइए क्या बोला था कि सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करना है, थर्ड से सेकंड, फोर्थ से थर्ड, ऐसे ऐसे कहानी डिवाइड करते जाओ। 9/3, देन 27/9, देन 81/27। इधर देखो, इधर 3 आ रहा है, 9 27, इधर 3, इधर 3,
हर का जो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये कहानी भी हमारा जीपी बन जाएगा। बेहतरीन कहानी है, बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन उम्मीद है, सब कुछ हो जाएंगे। जीपी को समझना, एपी को समझना, ये दिमाग की खेल है। आप थोड़ा दिमाग में याद रखो, ये फॉर्मेट मॉर्मेट ये सब कहानी अपने आप चलता है, उसको याद रखोगे तो जीपी याद नहीं रहेगा। जीपी अपने तरीके से याद रहेगा। अपना तरीका क्या है कि ये तरीका है, इस तरीके से याद रखो। ओके, ये हो गया जीपी की कहानी। और दूसरा एक अनदर फॉर्म होता है जीपी का। अनदर फॉर्म क्या है, अनदर फॉर्म ऑफ ए जीपी इफ ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो, देन जीपी कैन बी रिटन एज ए इंटू आर, ए आर स्क्वायर डॉट ए आर एन माइनस 1। मेरे दोस्तों देखिए, ये जो एग्जाम्पल लिया था, मैंने यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिया था, मैं ले रहा हूँ लेट ए इक्वल टू 2 आर इक्वल टू 2। मैंने यहाँ पर अपने मन से ले लिया ए इक्वल टू 2 आर इक्वल टू 2। ठीक है, ये कहानी को लेके यहाँ पर क्या करूँगा, पुट करूँगा, देखूंगा क्या वो जीपी रिप्रेजेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, A2R2, ए क्या है 2, ठीक है, ए इंटू आर, ए कितना है 2, आर क्या है कितना 2, 2 2 4। ठीक है भाई, ए आर स्क्वायर, ए कितना है 2 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 2, 2 2 4 इंटू 4। देख पहले लिख देते, उसके बाद मल्टीप्लाई करके पूरा कहानी समझाते। उसके बाद डायरेक्ट मान लीजिए कि ए आर स्क्वायर, उसके बाद ए आर क्यू, ए आर 4, ऐसे ऐसे कहानी आगे बढ़ते चलेंगे। थोड़ा मैं ए आर क्यू को थोड़ा लिख देता हूँ, 2 इंटू 2 2 आर क्यू, आर का क्यू ना, यहाँ पर आर स्क्वायर, इधर मैं बता रहा हूँ कि ए आर क्यू होगा, इसके बाद ऐसे ऐसे आगे चलेगा। तो ए 2 लिख लिया, उसके बाद 2 टू द पावर क्यू, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 8, ऐसे से आगे चलते रहेंगे। उसके बाद देखो इसको मैंने नेक्स्ट टर्म में कैसे लिखूंगा, 2 4 को 4 नीचे उतर, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 8 16। देखिए भाई आ गया, ये कहानी आ गया ना। देखिए मैंने जीपी को एपी को भी लिखने का एक तरीका बताया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे था। एपी को लिखने का एक अलग अंदाज था, अलग तरीका था। जीपी को भी लिखने का ये तरीका है। आप इसको याद रखो ताकि कहीं पर पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। तो ये एक फॉर्म हो गया। उसका एक अनदर फॉर्म, 2 शक्ल वाला बंदा होता है, एक शक्ल अंदर से दिखाई देगा और दूसरा शक्ल अंदर से। तो बाहरी शक्ल को देख के आप थोड़ा यकीन मत कीजिए, अंदर का शक्ल देख के यकीन करिए, क्योंकि आपको दिखाएगा कुछ और अंदर में होगा कुछ। तो इसलिए ये 2 शक्ल वाला है, तो इसलिए इसको ध्यान से थोड़ा समझिए और कुछ नहीं। ठीक है, उसको चलते नेक्स्ट टर्म, मेरा दीजिए। आज मैं कुछ अपने तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ध्यान से देखिए। nth टर्म ऑफ ए जीपी, nth टर्म ऑफ एन जीपी, ये कुछ इस तरीके का कहानी है। कहानी थोड़ा लिख ले रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। अपना तरीका सही है भाई, अपना तरीका क्या है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, A be the first term and R is the common ratio, then n term of GP, n term of GP can be written as क्या है। अब इसको ए एन लिखो और टी एन लिखो, आपका मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो। मैं ए एन से थोड़ा याद रखता हूँ ताकि याद रखने के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए आर एन माइनस 1, ए इंटू आर एन माइनस 1। यदि आपको बोल रहा है कि एन टर्म ऑफ एन जी पी
तो आप ऐसे याद रखोगे ए एन और टी एन इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस ओ वन। ये एक बेहतरीन फार्मूला है, आपको कहीं जगह पर एमसीक्यू में कुछ भी प्रॉब्लम डाल देता है एन टर्म के लिए, तो इसको आप याद रखोगे तो ये कहानी बन जाएगा। ठीक है, इसको मिटाता हूँ, इसका एक प्रॉब्लम करूँगा, डिटेल से समझ में आ जाएगी। जीपी अपना जीपी है भाई, जीपी को भुलाना नहीं है, घबराना नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ा क्या है देख लेता हूँ। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टर्म देयर इज इन द जीपी, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टर्म देयर इज इन द जीपी, हाउ मेनी नंबर ऑफ द टर्म देयर इज इन जीपी। जीपी क्या है 20, देख लेता हूँ थोड़ा 20, 5, 20, 80, 5, 20, 80, 5, 5120। अब बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स देयर इज इन द जीपी 5 to 80 5120, उसका एन टर्म बताइए। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए तो आप क्या करना है, आप क्या करना है, पहले डाटा कलेक्ट करो। डाटा क्या दिया हुआ है, डाटा कलेक्ट। देखिए पहले तो आप लिख लीजिए कि ए एन लिखो, टी एन लिखो, जो आपकी मर्जी है, ए आर एन माइनस वन, ये फार्मूला मैंने लिख लिया। फार्मूला लिखने के बाद मैं एक कहानी कर रहा हूँ, डाटा पहले कलेक्ट करूँगा। ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 5, लिख लिया। आर क्या है, आर है कॉमन रेशियो, डिवाइड करोगे, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, 20 माइनस डिवाइड 5, 80 माइनस 20 निकालोगे तो आर आएगा 5, 20 माइनस 5 पहला टर्म कर दो, सिमिलरली ऐसे ऐसे करोगे तो आ जाएगा, तो आर आ गया मेरा 5। उसके बाद ए एन, एन क्या है, ए एन है लास्ट टर्म, इसको ए एन मानो एल मानो, जो भी माना है लिख लो। लास्ट टर्म को कहाँ कहीं पर एल भी लिखते हैं कि लास्ट टर्म एल, यहाँ पर ए एन क्या है 5120, 5120। सब डाटा आपके सामने हो गया, बस आप तड़का लगाओ। क्या लगाना है, तड़का, दाल का तड़का लगाना है। दाल का तड़का कैसे लगाएंगे, पुट कर दीजिए। पुट करना है कैसे, 5.20 क्या है ए एन, ए क्या है 5 इंटू आर क्या है ए 5, 20 इंटू 5, सॉरी 4 होगा, 20 डिवाइड 5 इक्वल टू 4, 4। तो ये हो गया 4, 5, ये हो गया 5 इंटू 4 टू द पावर n माइनस 1। ओके, ये कहानी पूरा हो गया, ये कहानी पूरा हो गया। उसके बाद हम क्या करते देखिए, अभी क्या करेंगे, ये जो टर्म आया इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, मैं इसको इधर ले रहा हूँ, इधर ले आया n माइनस 1, 5120 डिवाइड बाई 5। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 124, सॉरी 1024 आ जाएंगे। उसके बाद कहानी इधर क्या बचा है, फिर साहब मैंने अब क्या करूँगा, अब क्या करूँगा, रुकिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए। देखिए कहानी क्या है, 4n माइनस 1024 को मैंने किसका पावर एक बना दूंगा, 4 का ऐसे कुछ पावर बनाऊंगा कि बेस m हो जाएगा, तो मैं ऊपर को कहानी बना लूँगा। तो 1024 किसका पावर है 4 टू 5, 4 टू 5 कितना है 1024। देखो यहाँ पर बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो भाई ऊपर वाला को लिख लो n माइनस 1 इक्वल टू 5। तो इधर कितना हो जाएगा n इक्वल टू 5 प्लस 1 6। ये मेरा प्यारा दोस्तों 6 आ गया। ये एक डाटा तो आपको आराम मतलब मिल गया सही तरीके से। कहानी यहीं पर थोड़ा लोचा था, थोड़ा लोचा कुचा था, तो यहाँ पर भी कहानी अपने आप बन गया। तो सब कुछ कहानी आपके सामने मैं अपने तरीके से बताया,
आप अपने तरीके से समझो। अपना तरीका मतलब सोच लॉजिक से नहीं, अपना तरीका मतलब कुछ और लगा दोगे नहीं, लॉजिक से समझो। तो ऐसे ही कुछ एन कितना 6 आ गया, एन कितना टर्म है 6 टर्म है। ओके, तो ये था एक प्रॉब्लम। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में ए एम जी एम लेके आऊँगा, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, सम ऑफ अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, सम ऑफ एन टर्म ऑफ अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ एन टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है एपीजीपी में। मैं कोशिश करूँगा कि उसको बेहतरीन तरीके से लेके आऊँगा और कुछ प्रॉब्लम भी लेके आऊँगा। एक प्रॉब्लम सीरीज चलाऊँगा ताकि ए एम जी एपीजीपी में आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों,